मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के वार्ड नंबर 9 अंतर्गत विकास नगर, बाबा रामदेव कॉलोनी और न्यू प्रताप नगर जैसे रिहायशी इलाकों में रविवार को बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। घरों के बाहर बरसाती पानी का जमाव हो गया, जिससे मोहल्ले वासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लोगों ने हालात को लेकर गहरा आक्रोश जताया और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। बारिश के चलते कई जगह नालों का पानी सड़क पर फैल गया, जिससे पूरे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल गई। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त न किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सड़कों पर पानी भरे रहने से न सिर्फ पैदल चलने वाले नागरिकों को दिक्कत हो रही है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों को भी हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय समाज सेवी जबर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उन्होंने बीते कई महीनों से प्रशासन और प्रभारी मंत्री को क्षेत्र में फैले अतिक्रमण, बंद पड़ी नालों की सफाई और बारिश पूर्व तैयारी को लेकर कई बार लिखित और मौखिक रूप से चिताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब मानसून की शुरुआत भर हुई है तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। यदि समय रहते जिम्मेदार विभागों ने आवश्यक कदम नहीं उठाए तो आगामी दिनों में स्थिति और भी विकराल हो सकती है। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम को मानसून से पहले क्षेत्रवार साफ सफाई, नालों की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल निकासी व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही के चलते अब सामान्य बारिश में ही शहर की व्यवस्था चरमराने लगी है। 2024 के मानसून में भी पाली डूबा था और उसके बाद भी जो सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर प्रशासन ने काम नहीं किया, अपने मनमाने तरीके से किया। प्रभारी मंत्री जी को भी बताया और प्रशासन को भी बताया, एमपी को भी बताया और सबको पता है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एमएलए वगैरह को, लेकिन उन्होंने कोई इस काम में रुचि नहीं ली और नतीजा ये हुआ कि मनमाने तरीके से करने के बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी है। और सरकार ने बजट नहीं दिया और ये जो भी छोटा मोटा बजट था अपने अपने तरीके से लगाते गए और परिणाम और रिजल्ट ये हुआ कि पूरा का पूरा जो साल 2025 में भी वापस डूबेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कहीं तो जो है लाखोटिया जो दंड का कैचमेंट था वो ख़त्म कर दिया और लाखोटिया का कैचमेंट था वो ख़त्म कर दिया और पूरा पानी को डाइवर्ट कर दिया जवाई नहर में ऑलरेडी मानसून का पानी आएगा फुल और फिर ऊपर से ये जब खोलेंगे तालाब का पानी तो ओवरफ्लो होके ये पूरा रामदेव रोड हाउसिंग बोर्ड, पुराना हाउसिंग बोर्ड स्टेशन एरिया तो पूरा डूबा देंगे। तो इनकी सोच ही नहीं, न इंजीनियरों की सोच है न प्रशासन की सोच है। ये अपने तरीके से चल रहे। कम से कम पूछते हमको कि सर्वे में क्या हुआ। सर्वे की रिपोर्ट इनके पास में है। भवानी सिंह जी पवार ने पूरी सर्वे करके रिपोर्ट इनको सबमिट की थी। उस आधार पे छोटा हुआ था, किसी तरीका को काम होना चाहिए था, तभी ही सुधार हो सकता था। अदरवाइज तो जो है पाली वापस डूबेगी और स्थितियाँ खराब होगी। और ये अधिकारियों का था क्या है, आज आए और कल चले जाएंगे, नए आएंगे फिर कहेंगे हम तो इस समय थे नहीं साहब और वो थे तो उन्होंने क्या किया पता नहीं। इस तरीके से ये सारा गोलमाल हो रहा है। तो इसमें सुधार होना चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए, तभी पाली में जो है सुधार की संभावना बढ़ेगी। बाकी तो सब नींद ले रहे हैं, नेता नींद ले रहे हैं, प्रशासन नींद ले रहा है और लोग भी सो रहे हैं, इसलिए सब स्थितियाँ हो रही हैं। मैं लक्ष्मण गोस्वामी और मैं यहाँ अपने वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। मेरे वार्ड में बाबा रामदेव कॉलोनी, विकास नगर, न्यू प्रताप नगर जो हालात हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। पहली बरसात में इतना पानी भर गया है कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। जो पैदल जाते हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे कल से, क्योंकि पूरा पानी भर गया है और नाले हैं जो पूरे कचरे से भरे हुए पड़े हैं और यहाँ की जो जनता है बहुत परेशान है। मैं पाली नगर निगम से अनुरोध करता हूँ कि जल्द नालों की सफाई करावे हमारे एरिया में और इसके लिए हमने नगर निगम पाली को भी ज्ञापन दिया है और हमारे पाली जो कलेक्टर महोदय हैं उनको भी हमने कई बार अवगत करवाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हमारे एरिया की, क्योंकि ये एरिया पाली से पिछड़ा एरिया है और विकास नगर हर बार डूबता है। हमारा एरिया हर बारिश में ऐसा कोई बारिश नहीं होती है, कोई साल ऐसा नहीं गया कि हमारे एरिया में पानी नहीं भरा हो और इतना पानी भरा रहता है कि एक महीने 2 महीने तक यहाँ की जनता को बहुत परेशानी होती है। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि भाई ये समस्या का समाधान करावे, हमारे एरिया को आकर देखे प्रशासन। हमारा एरिया में नैया चलती है, नैया पानी के ऊपर। जागरूक टाइम्स के लिए पाली से रविंद्र सोनी की रिपोर्ट।